हेलो फ्रेंड, आज मैं लाभ हानि या प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको अच्छी तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ है कि जब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपये में ए वस्तुएं बेची जाए। अब यहाँ ए रुपये में बी वस्तुएं खरीदी जा रही है और यहाँ बी रुपये में ए वस्तुएं बेची जा रही है, तो प्रस्तुत लाभ या हानि होगी, इसको निकालना है। तो हमने रुपये को एक साइड कर दिए, वस्तुओं की एक साइड कर दिए। यहाँ लिख दिए रुपये, यहाँ वस्तुएं। अब यहाँ ए रुपये में बी वस्तुएं, तो यहाँ ए रुपये में बी वस्तुएं लिख दिए, और बी रुपये में ए वस्तुएं, यहाँ बी रुपये में ए वस्तुएं लिख दिए। अब मैं इसको दर्शा दिया हूँ। बी क्या है? बी दिस इक्वल टू क्रय वस्तुओं की संख्या। क्या है? क्रय वस्तुओं की संख्या। और ए दिस इक्वल टू विक्रय वस्तुओं की संख्या। अब यह क्या है? बी वस्तुएं खरीद कर, यानी क्या है? क्रय हो रही है। फिर ए वस्तुएं बेची जा रही है। अभी यहाँ क्या हो रही है? विक्रय हो रही है। इसलिए ए क्या है? विक्रय वस्तुओं की संख्या, बी क्या है? क्रय वस्तुओं की संख्या। अभी क्लियर हो गया होगा। तब इस पर प्रस्तुत लाभ होगा कि हानि होगी। तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ प्रस्तुत लाभ या हानि बराबर इसका इसमें गुणा होगा। पहले क्या होगा? इसका इसमें गुणा होगा, फिर ए इसमें गुणा होगा। तो इसका इसमें गुणा होगा तो बी इंटू बी दिस इक्वल टू बी स्क्वायर, और इसमें गुणा होगा ए इंटू ए दिस इक्वल टू ए स्क्वायर अपान, इसी प्रकार ए इसमें गुणा होगा, ए इंटू ए दिस इक्वल टू ए स्क्वायर। अब क्या मिल गया? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू 100। ये इसका फार्मूला हो गया। ये इसका क्या हो गया? ये फार्मूला हो गया। फार्मूला को रट लीजिएगा। अब इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि राम ने 10 रुपये में 15 टॉफ़ियाँ खरीद कर, कितने? 10 रुपये में 15 टॉफ़ियाँ खरीद कर 15 रुपये में 10 टॉफ़ियाँ बेच दिया। यानी 15 रुपये में कितना टॉफ़ियाँ बेचा? 10। तो राम को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो फार्मूला भी आप रख सकते हैं या ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो ऐसे वाला भी मैं लिख दिया हूँ, रुपये और वस्तुएं। रुपये कितना है? 10 रुपये। वस्तुएं कितना है? 15 टॉफ़ियाँ। अब यहाँ क्या? रुपये कितना है? 15 रुपये। वस्तुएं कितना है? 10 टॉफ़ियाँ। अब यहाँ मैं दर्शा ही दिया हूँ। बी क्या है? क्रय वस्तुओं की संख्या, और ए क्या है? विक्रय वस्तुओं की संख्या। अब उसी प्रकार जैसे पहले हम इसका गुणा किए हैं, प्रोडक्ट किए हैं, वैसे हम इसका गुणा करेंगे, फिर इसका करेंगे। इसलिए प्रस्तुत लाभ या हानि बराबर इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये दोनों का माइनस हो जाएगा। इसका इसमें गुणा किया और इसके इसमें गुणा करके माइनस कर दिए, फिर इसका इसमें गुणा करके बट्टा कर दिए, फिर गुणे 100 हो गया। तो प्रस्तुत लाभ या हानि बराबर 15 गुणे 15, यानी 15 इंटू 15 माइनस 10 इंटू 10 अपान 10 इंटू 10 इंटू 100। अब 15 इंटू 15 दिस इक्वल टू 15 स्क्वायर हो गया, माइनस 10 इंटू 10 दिस इक्वल टू 10 स्क्वायर हो गया, अपान 10 इंटू 10 इंटू 10 स्क्वायर हो गया। अब जैसे पीछे बताए थे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू 100, उसी प्रकार आ गया। तो इसका हम वर्क कर देंगे। दिस इक्वल टू 15 की स्क्वायर हो जाएगा 222 माइनस, अब इसका 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भी 100 हो गया। दिस इक्वल टू 225 माइनस 100 अपान 100 इंटू 100। अब इसमें 225 में 100 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा
125, यानी दिस इक्वल टू 125 अपॉन 100 इंटू 100। अब इसको हम काट लेंगे। ये 25 से कटेगा, 25 1 जा। अब यहाँ सीधे देखिए ये 100 से कट जाएगा तो बचेगा क्या, 125। ये क्या है, प्लस है तो प्रॉफिट होगी। 125% क्या है, प्रॉफिट होगी, ये प्रॉफिट होगी। यही इसका आंसर है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।